अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका होस्ट मोहम्मद यूसुफ और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम एंगुलर प्लस लारवल एपीआई के जरिए जो है एक क्रड क्रिएट करेंगे। तो आप जो है ये क्रड जो है क्रिएट कर पाएंगे अगर आपने ये वीडियो फॉलो की दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप। तो दोस्तों आपने अगर ये प्रोजेक्ट ये क्रड बना लिया तो उसके बाद आप जो है प्रोजेक्ट्स भी बना सकते हैं। मेरे वीडियो के चैनल जो चैनल है मेरा यूट्यूब चैनल, इसके ऊपर बहुत से प्रोजेक्ट बने पड़े हैं लारवल और एंगुलर के लिए। तो दोस्तों ये कंप्लीट क्राड है जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अगर मैं सर्चिंग करूँ, सबसे पहले मैं अपडेट करता हूँ। यहाँ से ये मोहम्मद यूसुफ को मैं कर देता हूँ अली अहमद, ये मैंने कर दिया। सेव चेंजेस पे क्लिक करता हूँ तो आप देख रहे हैं कि ये अली अहमद चेंज हो गया। अगर मैं दूसरे का करता हूँ स्क्लैन, तो ये स्क्लैन में कन्वर्ट हो गया। अब मैं अगर सर्च करता हूँ यहाँ पे, आप देखें मैं स्क्लैन को सर्च करता हूँ, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक, तो एस क्यू, तो आप देख रहे हैं अगर मैं यहाँ पे अली को सर्च करता हूँ तो लाइव सर्च चल रही है दोस्तों। आप यहाँ पे सर्चिंग का फंक्शन भी है, अपडेट का फंक्शन भी है। और उसके बाद अगर मैं एंड वाले को डिलीट करता हूँ, ये देखें तो डिलीटिंग भी हो रही है। अगर मैं यहाँ पे न्यू ऐड करता हूँ दोस्तों, यहाँ पे मैं करता हूँ कि असलम को ऐड करता हूँ। उसके बाद इसका मोबाइल नंबर जो है जिस तरह सीरीज चल रही है मैं इसको 7 कर देता हूँ। ऐड यूजर पे क्लिक करता हूँ तो आप देख रहे हैं कि ये यूजर जो है ऐड हो रहा है। तो दोस्तों सारी फंक्शनैलिटी इसके अंदर है, तो आपने सिंपल फॉलो करना। अगर आपको कहीं पे प्रॉब्लम आती है दोस्तों, आपने मुझसे कांटेक्ट करना है, इस वीडियो को छोड़ना नहीं है क्योंकि प्रॉब्लम्स ही सॉल्यूशंस का हल होती हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा और स्टेप बाय स्टेप वीडियो को फॉलो करिएगा और लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों, और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपने सर्च करना है larval.com। उससे पहले दोस्तों मैं आपको क्या करता हूँ कि यहाँ पे बता देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। सबसे पहले तो हमें जो है लार्वल की साइट पे हमें लार्वल के लिए एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। तो उसके लिए पे आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पे सिंपल सर्च करना है larval.com। तो जो पहला लिंक आएगा वो होगा larval.com का, और इसको आपने ओपन कर लेना है। जब आप ओपन कर लेंगे दोस्तों तो यहाँ पे आपको सबसे पहले यहाँ पे एक डॉक्यूमेंटेशन का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। तो आप जो है अपने इनिशियल स्टेप पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपने गेट स्टार्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों सबसे पहले वो कह रहा है कि हमें जो रिक्वायरमेंट है वो सबसे पहले है एक कंपोजर इंस्टॉल करना है, जिस तरह मैंने भी बताया यहाँ पे कि सबसे पहले कंपोजर। तो दोस्तों आपने कंपोजर को यहाँ पे इसके ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप चले जाएंगे और कंपोजर को डाउनलोड करके यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप उसको इंस्टॉल कर लें। उसके बाद दोस्तों कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके बाद सिंपल हमने अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। तो प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए ये वाली कमांड है, आपने इसको यहाँ से कॉपी करना है और अपने टर्मिनल में दोस्तों मैं जो है PHP स्टॉर्म यूज कर रहा हूँ इस प्रोजेक्ट के लिए, यानी कि लार्वल के लिए। तो आप सबलाइम भी यूज कर सकते हैं दोस्तों, ये कोई बड़ी बात नहीं है कि एडिटर कौन सा यूज करें या IDE कौन सा यूज करें। तो आप कोई भी IDE यूज कर सकते हैं, सबलाइम, उसके बाद VS कोड, PHP स्टॉर्म, कोई भी आप यूज कर सकते हैं। हमें तो कोडिंग से गर्ज है, IDE से नहीं। अच्छा, अब मुझे अपना टर्मिनल ओपन करना है। आपने अपने इसका टर्मिनल ओपन कर लेना है या फिर आपने CMD ओपन कर लेना है। और उसके बाद आप देख रहे हैं कि मैं डेस्कटॉप पर मैंने फोल्डर बनाया है एंगोलारा के नाम से। मैं यहाँ पे आपको दिखा सकता हूँ, ये एंगोलारा क्रड ये मैंने बनाया हुआ है और इसी के अंदर मैं मौजूद हूँ, आप देख रहे हैं। अब मुझे यहाँ पे वो वाली कमांड पेस्ट करनी है। सॉरी, कमांड मैंने मेरे ख्याल में कॉपी नहीं की, मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ये मैंने कमांड कॉपी कर ली, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दी। और अब मुझे यहाँ पे ब्लॉग हटा के अपने प्रोजेक्ट का नेम देना है। तो मैं यहाँ पे पुट करता हूँ एंगो लारा, सॉरी यहाँ पे ना, क्योंकि हम ऑलरेडी एंगुलारा कराटे का फोल्डर बना चुके हैं और उसके अंदर हैं, तो हम सिंपल यहाँ पे पुट करते हैं लारवेल। और उसके बाद मैं जो है ट्रिपल V जो है वो लगाऊंगा साथ में, यहाँ पे ये लगा देता हूँ। तो दोस्तों इससे क्या होगा कि हमें जो प्रोजेक्ट इंस्टॉल होता हुआ नजर आता रहेगा। और दोस्तों ये वाला लार्वल जो मैंने पुट किया, ये मैंने अपने प्रोजेक्ट का नेम पुट किया। दोस्तों आपने परेशान नहीं होना, मैंने ये अपने लार्वल प्रोजेक्ट का नेम पुट किया है। उसके बाद मैं यहाँ पे जो है तो दोस्तों आप कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं यहाँ पे जो है बैक एंड लगा देता हूँ, यहाँ पे मैं लार्वल की जगह
पुट करता हूँ बैक एंड, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। बैक एंड, तो लार्वल प्रोजेक्ट का नेम मैंने बैकएंड दे दिया। उसके बाद मैं एंटर का बटन प्रेस करता हूँ तो ये प्रोजेक्ट जो है ये इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों आप देख रहे हैं कि प्रोजेक्ट इंस्टॉल होना शुरू हो चुका है, तो थोड़ी देर के बाद ये इंस्टॉल हो जाएगा। उसके अलावा दोस्तों आपको जो तीसरी रिक्वायरमेंट है वो है एसक्यूएल की, यानी कि आपने एग्जाम इंस्टॉल कर लेना है या लारगान। तो मैंने लारगान इंस्टॉल किया हुआ है और वो इस वक्त रनिंग कंडीशन में आप देख रहे हैं कि वो रन हुआ पड़ा है। तो आपने अपने एग्जाम को स्टार्ट कर लेना है या लारगान इंस्टॉल कर लेना है। एसक्यूएल के लिए ये होना जरूरी है। तो मैं अपने PHP एडमिन में चलता हूँ। तो यहाँ पे मुझे अपना डेटाबेस सबसे पहले क्रिएट करना है। तो मैं अपने डेटाबेस का जो नेम है यहाँ पे पुट करता हूँ। सबसे पहले तो मुझे पासवर्ड देना है क्योंकि मैंने पासवर्ड लगाया हुआ है। तो अच्छा, पासवर्ड देने के बाद यहाँ पे मुझे अपना न्यू डेटाबेस क्रिएट करना है। तो मैं यहाँ पे डेटाबेस का नाम रखता हूँ MyDB। ये मैंने डेटाबेस क्रिएट कर लिया। अब यही मैं लार्वल को दूंगा, लार्वल के प्रोजेक्ट के अंदर दूंगा उसको सेटअप करने के लिए। ये एसक्यूएल दोस्तों आपने तीनों रिक्वायरमेंट पूरी करनी है वरना आपका काम नहीं होगा। लार्वल प्रोजेक्ट हमने क्रिएट किया और कंपोजर इंस्टॉल किया और उसके बाद एग्जाम या वैम्प या लारगान जो है वो होना चाहिए ताकि एसक्यूएल रन हो सके। तो देखते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट इंस्टॉल हुआ है या नहीं। तो इंस्टॉल हो रहा है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि हमारा प्रोजेक्ट जो है सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। और अगर अब हम जाएं इस एंगुलर क्राड के अंदर, तो हमारा बैकएंड का जो प्रोजेक्ट है वो क्रिएट हो चुका है। हम इस प्रोजेक्ट के अंदर जाते हैं, हमें पोर्ट करना है CD और उसके बाद बैकएंड, ताकि हम उस प्रोजेक्ट के अंदर जा सकें। बैक एंड, तो अब हम उस प्रोजेक्ट के अंदर आ चुके हैं दोस्तों, यानी कि बैकएंड के अंदर आ चुके हैं। अब दोस्तों आपने सबसे पहला काम जो करना है, आपने जाना है अपने प्रोजेक्ट के फोल्डर के अंदर बैकएंड, और उसके बाद यहाँ पे ENV के अंदर जाना है और यहाँ पे आपने अपने डेटाबेस का नेम देना है जो आपने रखा था। जिस तरह मैंने रखा हुआ है MyDB, तो आपके सामने मैंने न्यू डेटाबेस क्रिएट किया था, तो मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ MyDB। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे पासवर्ड आपने कोई भी नहीं पुट करना, अगर आपने लगाया हुआ है तो ठीक है, वरना आपने यहाँ पे पासवर्ड नहीं पुट करना। उसके बाद दोस्तों आपने दो कमांड्स लगानी है। सबसे पहले आपने लगाना है सबसे पहले तो इसे आपने सेव कर देना है या Ctrl+S करके आपने इसको सेव करना है। और उसके बाद यहाँ पे आपने पुट करना है PHP आर्टिजन, उसके बाद कैशे क्लियर, कैशे को क्लियर कर देना है। ये मैंने कर दिया। उसके बाद दोस्तों दूसरी कमांड आपने लगानी है PHP आर्टिजन कॉन्फ़िग कैशे, यानी कि न्यू कैशे को जो है कॉन्फ़िग करने के लिए आपने ये कमांड लगानी है। अब ये काम हो चुका है दोस्तों ENV फाइल का। अब हमें इसको और कुछ भी नहीं करना, हमें अब जाना है सिंपल अपने डेटाबेस फोल्डर के अंदर। यहाँ पे ये डेटाबेस है, उसके अंदर माइग्रेशन है, माइग्रेशन के अंदर ये यूजर्स का टेबल है और इसके अंदर हमें कुछ चेंजेस करने हैं दोस्तों। तो हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं चाहिए, हमें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक नेम चाहिए। और इसको यहाँ पे मैं पुट करता हूँ कि ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसकी क्या होगी। यहाँ पे मैं पुट करता हूँ नल, और इसके अंदर मैं इसको और भी साइन कर देता हूँ, फ्लेक्सिबल बना देता हूँ, नल एबल होगा। हमें नेम चाहिए होगा और मोबाइल नंबर चाहिए होगा और कुछ भी नहीं चाहिए दोस्तों। यहाँ पे ये बाकी सारी फील्ड्स खत्म कर देनी है। यहाँ पे मैं कहता हूँ मोबाइल, और इसके साथ भी हम ये चीज़ें लगा देते हैं जिस तरह ये वाला है, क्योंकि हम सिंपल क्रड बना रहे हैं तो हमें ये चीज़ें ज़रूरत नहीं है। तो अब ये हो गया। उसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है कि इसको माइग्रेट करना है, यानी कि ये फोल्डर जो है ये हमें क्रिएट करना है अपने डेटाबेस के अंदर। फिल वक्त जो है हमारे डेटाबेस के अंदर ये टेबल जो है नहीं आया हुआ। अब हम इसको माइग्रेट करते हैं PHP आर्टिजन, उसके बाद मुझे यहाँ पे लगाना है माइग्रेट, माइग्रेट, सॉरी ये मैंने कुछ कमांड मेरे ख्याल में गलत दे दिया है। माइग्रेट नहीं, माइग्रेट पुट करना है। यहाँ पे मैं इसको दोबारा पुट करता हूँ, माइग्रेट। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ये कुछ इस किस्म का जो है एरर शो होगा। तो आपने सिंपल क्या करना है, आपने जाना है प्रोवाइडर्स के अंदर, यहाँ पे ये ऐप के अंदर ये प्रोवाइडर्स, और इसके अंदर ऐप सर्विस प्रोवाइडर के अंदर जाना है और बूट के अंदर ये वाली लाइन आपने खुद टाइप कर देनी है
स्कीमा, उसके बाद डिफॉल्ट स्ट्रिंग लेंथ 191। ये लाइन आपने जो है खुद टाइप भी कर सकते हैं, तो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे नजर आ रही है। उसके बाद दोस्तों इसको सेव करना है। मैं दोबारा जाता हूँ और इसको जो है रिफ्रेश करता हूँ, दोबारा माइग्रेट करता हूँ। तो दोस्तों एरर खत्म नहीं हुआ क्योंकि हमने इसको स्कीमा को इंपोर्ट नहीं किया। आपने इंपोर्ट कर लेना है यहाँ पे। अगर आप जो है यूज कर रहे हैं PHP स्टार तो ठीक है, वरना खुद आपने ये लाइन टाइप करनी है, यूज एलिमिनेट पोर्ट केट्स और उसके बाद स्कीमा। ये लाइन आपने जरूर इंपोर्ट करनी है, वरना ये वाला एरर आएगा। अब मैं इसको जो है सेव करता हूँ और दोबारा जो है वही कमांड टाइप करता हूँ। तो दोस्तों अब ये कह रहा है कि आपने जो है टेबल ऑलरेडी एग्जिस्टेड है, तो आपने वो पहले वाली कमांड जो है ना PHP आर्टिजन माइग्रेट, उसके साथ आपने रिफ्रेश भी लगाना है। ये रिफ्रेश लग गया। तो दोस्तों इस तरह जो है ये एरर नहीं खत्म हुआ क्योंकि वो ऑलरेडी टेबल जो है क्रिएट हो चुका है। तो हम अपने टेब जाते हैं DB में और यहाँ से वो तमाम फोल्डर्स जो हैं वो ख़त्म कर देते हैं। यहाँ पे मैं इनको ड्रॉप कर देता हूँ, ये ड्रॉप कर दिए। अब जाते हैं दोबारा यहाँ पे वही कमांड पुट करते हैं PHP आर्टिजन माइग्रेट, इंटर का बटन, और आप देख रहे हैं कि सक्सेसफुली हमारे जो टेबल्स हैं वो क्रिएट हो चुका है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं यूजर्स के अंदर हमारे पास जो है नेम और मोबाइल है, ये दोनों चीज़ें ही हमें रिक्वायर्ड थी। अब ये तो काम हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है कि यहाँ पे जो है एक कंट्रोलर क्रिएट करना है। यहाँ पे मैं पुट करता हूँ PHP आर्टिजन मेक कंट्रोलर। तो यहाँ पे मैं पुट करता हूँ यूजर कंट्रोलर, इंटर का बटन प्रेस करता हूँ। तो आप देख रहे हैं कि कंट्रोलर सक्सेसफुली जो है क्रिएट हो चुका है। अगर हम जाएं HTTP में कंट्रोलर्स के अंदर, तो ये यूजर कंट्रोलर आ चुका है। अब हमें यहाँ पे अपने चारों फंक्शन बनाने हैं, डिलीट, अपडेट और ये सारा यानी कि काम करने के लिए। तो हमें यहाँ पे क्या करना है कि हमें लगाना है, सबसे पहले ऐड का फंक्शन बनाते हैं। सॉरी, यहाँ पे लगाना है पब्लिक स्टैटिक फंक्शन और उसके बाद ऐड का फंक्शन लगाना है। तो इसके अंदर हमें एक रिक्वेस्ट भी चाहिए। तो ये दोस्तों मेरा जो एडिटर है ऑटोमेटिकली यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता है। आपने खुद इंपोर्ट कर लेनी है अगर इंपोर्ट आपका एडिटर नहीं कर रहा। तो ये रिक्वेस्ट, उसके बाद जो है हमें यहाँ पे जो है रिक्वायर्ड चीज़ें होंगी। तो वो हम कैसे करते हैं, यहाँ पे मैं लाइन अपनी पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे ये देखें, अच्छा, एक आपने वैलिडेटर लेना है, एक वेरिएबल बनाना है और उसके अंदर आपने वैलिडेटर को इंपोर्ट करवाना है। तो आप देख रहे हैं कि ये वैलिडेटर मैंने लगाया हुआ है। और दोस्तों ये आपने इंपोर्ट ज़रूर करना है। यहाँ पे आपने इसको फकेड्स में से वैलिडेटर को इंपोर्ट ज़रूर करना है। ये वाली लाइन ज़रूर यहाँ पे पुट करनी है ताकि इसको इंपोर्ट कर ले। और उसके बाद रिक्वेस्ट को हम फेच कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ पे हम जो है जो जो चीज़ें हमें चाहिए होती हैं, रिक्वायर्ड होती हैं, वो पुट करते हैं। फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पे नेम जो है वो रिक्वायर्ड है, उसके बाद हमें यहाँ पे मोबाइल नंबर जो है वो रिक्वायर्ड है। यहाँ पे हम देखें तो मोबाइल और नेम है, ये मोबाइल हो गया। अब हमने इसको सिंपल जो है ऐड करवाना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि यहाँ पे पुट करना है यूज़र इज इक्वल टू न्यू। हम उसको मॉडल को यूज़ करेंगे। अब ये न्यू यूज़र क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद हमें इसका जो नेम है वो देना है, नेम इज इक्वल टू रिक्वेस्ट के साथ जो नेम आया है वो वाला, ये हो गया। इसी तरह हमें मोबाइल को भी देना है, मोबाइल, इसी तरह यहाँ पे मोबाइल, ये हो गया दोस्तों। उसके बाद हमने इसको सिंपल यूज़र को सेव करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, यूज़र और साथ लगाना है सेव, ये लगा दिया। अब हमारा न्यू यूज़र जो है वो इस तरह क्रिएट हो जाएगा। अब उसके बाद हमें क्या करना है कि हमें अपडेट करना है।
तो यहाँ पे मैं जो है इस फंक्शन को कॉपी पेस्ट कर दिया मैंने। उसके बाद यहाँ पे मैं इसको करता हूँ अपडेट। दोस्तों आपने यहाँ पे ऐड वाला फंक्शन जो है वो दोबारा यहाँ पे पेस्ट करना है और यहाँ पे इसको ख़त्म कर देना है। हमें सिर्फ एक ही चीज़ रिक्वायर्ड होगी और वो होगी आईडी। जिस जिस यूज़र को हम अपडेट करना चाहते हैं उसकी आईडी हमें जो है वो रिक्वायर्ड होगी। और उसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है कि अब न्यू यूज़र क्रिएट नहीं करना। अब हमें सिंपल जो है यहाँ पे पुट करना है यूज़र और उसके बाद वेयर, यानी कि जहाँ पे ये यूज़र होगा कौन सा, जिसकी आईडी ये वाली जो है रिक्वेस्ट के साथ जो आईडी आ रही है उसके साथ मैच करेगी। रिक्वेस्ट और उसके साथ जो आईडी आ रही है उसके साथ जो मैच करेगी वो वाला यूज़र जो है हमें फेच करके दे दो। तो यहाँ पे आपने पुट करना है फर्स्ट, यानी कि पहला यूज़र जो है वो फेच होके आ जाएगा। तो आप यहाँ पे जो है फाइंड भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने वेयर लगाया है तो दोस्तों फाइंड लगा लें, ये बेहतर रहेगा। यहाँ पे मैं करता हूँ फाइंड, फाइंड रिक्वेस्ट आईडी। अब ये वाला यूज़र जो हमारे पास फेच होके आ जाएगा और सिंपल यही काम है। और आईडी के साथ साथ अब हमें दो चीज़ें और भी रिक्वायर्ड हैं। वो कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी, एक होगा नेम और उसके बाद जो होगा वो होगा मोबाइल। अच्छा ये काम हो गया दोस्तों। अब उसके बाद हमें क्या करना है, हमें डिलीट के लिए फंक्शन बनाना है। इसको कॉपी करो, यहाँ पे सिर्फ ये वाली लाइन कॉपी करो। सॉरी मैं तो कहता हूँ कि सारा फंक्शन ही कॉपी कर लो। ये फंक्शन हमने कॉपी कर लिया, यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। अब हमें दोस्तों सिर्फ और सिर्फ जो है आईडी रिक्वायर्ड है। यहाँ पे मैं इसको करता हूँ डिलीट, ये मैंने डिलीट कह दिया इसको। अब उसके बाद यहाँ पे जो है हमें यहाँ पे लगाना है वेयर और उसके बाद यहाँ पे लगाना है आईडी। जहाँ पे ये वाली आईडी होगी उसको क्या कर दो, डिलीट कर दो। ये जो है यूजर डिलीट हो जाएगा सक्सेसफुली। और हम इसको क्या करते हैं, ट्राई कैच के अंदर रख देते हैं। अगर ये यूजर सक्सेसफुली डिलीट हुआ तो ट्राई के अंदर ही रहेगा। अगर ये डिलीट ना हुआ, कैच एक्सेप्शन, उसके बाद यहाँ पे ई लगा देते हैं और यहाँ पे हम एरर वापस जो है वो भेज देंगे। तो दोस्तों अब हमें जो है अपने एरर मैसेज शो करवाने हैं। तो मैं यहाँ पे रिटर्न, क्योंकि एरर करूँगा तो मुझे यहाँ पे क्या पुट करना है, रिटर्न। ये रिटर्न हो गया। रिटर्न क्या करेगा, रिस्पॉन्स रिटर्न करेगा। और रिस्पॉन्स किस फॉर्म में होगा, वो जेसन की फॉर्म में होगा। यहाँ पे मैं पुट करता हूँ जेसन और उसके बाद यहाँ पे मुझे जो है एक अरे भेजनी है और अरे के अंदर मैं यहाँ पुट करता हूँ एरर। एरर के बाद यहाँ पे मुझे एक और अरे बनानी है और उसके अंदर अपना एरर पुट करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं पुट करता हूँ यूजर कैन नॉट बी डिलीटेड। ये हो गया। अब इसी तरह हमें जो है इसके साथ एरर कोड भी देना है कि कौन सा ये एरर है, किस इसका कोड क्या है। यहाँ पे मैं पुट करता हूँ एरर 409 इसका कोड होगा। ये कोड आपने दोस्तों ज़रूर पुट करना। अब दोस्तों ये हो गया। उसके बाद हमें जो है सक्सेस का मैसेज देना है। तो यहाँ पे जो है मैं इसको पुट करता हूँ रिस्पॉन्स जेसन और यहाँ पे आपने पुट करना है मैसेज। और अब ये अरे आपने यहाँ पे नहीं बनानी, आपने सिंपल जो है टेक्स्ट भेजना है और ये कोड भी नहीं देना। ये हो गया। अब ये सक्सेस का मैसेज चला जाएगा दोस्तों, आपने इसको सेव कर लेना।
अब दोस्तों हमें जो है नेक्स्ट जितने भी यूज़र हैं वो शो करवाने के लिए जो है हमें फंक्शन बनाना है, तो यहाँ पे मैं पुट कर लेता हूँ, इस फंक्शन को पेस्ट करता हूँ। अच्छा, अब इस फंक्शन के अंदर दोस्तों मैंने डाटा तैयार किया है कि शो करवाने के लिए मुझे क्या करना है। तो यहाँ पे मैं ये वाला कोड पेस्ट करता हूँ और आपको समझा देता हूँ सारा। अच्छा, अब यहाँ पे देखें मैंने एक सेशन क्रिएट किया है की का, और उसके अंदर रिक्वेस्ट के साथ जो कीवर्ड्स आएंगी उनको मैं सर्च भी साथ करूँगा। ये सर्चिंग के लिए भी हमें फंक्शन जो है ये काम देगा। तो की के साथ जो कीवर्ड्स आएंगी वो भी हमें जो है हम अपने सेशन की के अंदर स्टोर करवा देंगे। वो स्टोर क्यों करवाया मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि दोस्तों ये सर्चिंग का एल्गोरिदम यहाँ से लेके ये वाला सर्चिंग का एल्गोरिदम है, इसके अंदर डायरेक्टली रिक्वेस्ट की फील्ड को एक्सेस नहीं कर सकते, इसलिए मैंने इसको पहले सेशन में स्टोर करवाया है, फिर सेशन से मैंने वो वैल्यू गेट कर लिया है और ये एल्गोरिदम लगाया है सर्चिंग का। यहाँ पे मोबाइल या नेम लाइक दिस मिले तो ये जो है क्या करेगा कि उसे फैच कर लेगा, और फैच करने के बाद उसे हम ये यहाँ पे आप देख रहे हैं कि गेट कर लेंगे और ये सारा सारा चला जाएगा यूजर्स के अंदर। और इसके अंदर जाने के बाद दोस्तों ये हमें जो है रिटर्न हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है मैं रिटर्न जैसे हमने मैसेज रिटर्न करवाया था जेसन के फॉर्मेट में, सेम इसी तरीके से हम जो है इसको नीचे शो करवा लेते हैं। यहाँ पे मैसेज लगाया था मैंने, तो मैं यहाँ पे पुट करता हूँ यूजर्स, ये मैंने पुट कर दिया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो है मुझे वो वाला जिस वेरिएबल के अंदर मैंने ये वैल्यू स्टोर करवाई है वो वेरिएबल यहाँ पे देना है ताकि ये रिटर्न हो सके। अब जो है ये रिटर्न हो सकता है, हमने डिलीट का बना लिया, ऐड का, अपडेट का, ये फंक्शन हमने दोस्तों बना लिए। अब हमें और कुछ नहीं करना, हमें अपने ये वाले फंक्शन जो हैं ये एक शो का है, डिलीट का है, अपडेट का है और उसके बाद जो है ऐड का है। ये हमें जो है अपने राउट्स इनके लिए डिक्लेयर करने और कुछ नहीं करना। मैं जाता हूँ अपने राउट्स के अंदर, यहाँ पे ये राउट्स हैं और इसके अंदर मैं एपीआई में अंदर जाता हूँ, एपीआई के अंदर जाता हूँ दोस्तों। आपने यहाँ पे एपीआई के अंदर जाना है, वेब डॉट पीएचपी के अंदर नहीं, एपीआई के अंदर जाना है। एपीआई के अंदर जाने के बाद दोस्तों आपने जो है सिंपल 4 राउट जो है वो डिक्लेयर करने हैं। तो उसके लिए हमें ये सब किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैं इसको ख़त्म करता हूँ और यहाँ पे पुट करता हूँ राउट। राउट को पुट करने के बाद एनी किसी भी किस्म की रिक्वेस्ट आएगी तो उसके फॉर एग्जांपल ऐड की रिक्वेस्ट आएगी, उसके अंदर क्या होगा कि एक कंट्रोलर को जो है कॉल किया जाएगा। तो कंट्रोलर कौन सा कॉल किया जाएगा, ये वाला यूजर कंट्रोलर, ये मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ। और उसके एट द रेट उसका मेथड उसका फंक्शन कौन सा कॉल होगा, ऐड का। आप देख रहे हैं यहाँ पे ऐड का फंक्शन है एक हमारे पास। यहाँ पे मैं इसको जो है मिनिमाइज करता हूँ। ऐड, अपडेट, डिलीट और शो, यहाँ पे ये सारी चीज़ें हमें जो है रजिस्टर करवानी है, इनके लिए राउट डिक्लेयर करना है। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ। 4 राउट्स हैं, ऐड, अपडेट, डिलीट, शो। इसी तरह मुझे यहाँ पे यूआरएल के लिए भी यही देने हैं, शो, डिलीट, अपडेट। ये दोस्तों हमने कर लिया। अब हम जो है अपने एंगुलर के प्रोजेक्ट की तरफ बढ़ते हैं। पहले चेक कर लेते हैं इसके अंदर कोई एरर तो नहीं है। तो दोस्तों सबसे पहली बात यह है कि हमने यहाँ पे जिस तरह अपडेट के बाद सक्सेसफुल का मैसेज शो करवाया था वहाँ पे भी नहीं करवाया, डिलीट के बाद शायद करवाया हो, यूज़र कैन नॉट बी डिलीटेड, और यहाँ पे हमने शायद करवाया हो, हाँ यहाँ पे हमने शो करवाया है सक्सेस का मैसेज। और यहाँ पे हमने ये कह दिया है कि कैन नॉट बी डिलीटेड, यूज़र सक्सेसफुली डिलीटेड। अब ये मैसेज हमने यहाँ पे डिलीट के ऊपर शो करवाया है।
इसी तरह हमें यहाँ पे ये अपडेट होने के बाद यहाँ पे शो करवाना है सक्सेसफुली अपडेटेड। इसी तरह हमने यहाँ पे ऐड के बाद ये शो करवाना है। ये हमने दोस्तों करवा लिया, ये एक हमने काम कर लिया। उसके बाद दोस्तों आपने क्या करना है कि आपने जो है रिस्पांस चेंज करना है, क्योंकि हमने गलत रिस्पांस जो है वो रिटर्न करवाया है। इल्यूमिनेट के बाद यहाँ पे आपने करना है सपोर्ट। यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे सपोर्ट। उसके बाद यहाँ पे आपने लिखना है फकेट्स और उसके बाद यहाँ पे आपने लिखना है रिस्पांस। तो ये वाला रिस्पांस हमने रिटर्न करवाना है। तो ये कैसे रिटर्न करवाना है, यहाँ पे मैं इसको कॉल करता हूँ रिस्पांस को। ये मैंने कॉल कर लिया, उसके बाद जेसन को कॉल कर लिया। अब मुझे जो है पहले वाले जेसन की ज़रूरत नहीं है, तो सिंपल ये वाला काम करना है आपने। ये वाली चीज़ जितने भी हमने रिस्पांस रिटर्न करवाए हैं उनके स्टार्ट में लगा देनी है, ये वाली यहाँ पे भी लगा दिया। ये दोस्तों आपने याद से यहाँ पे जो है चेंजिंग करनी है, क्योंकि हमने रिस्पांस जो था वो करेक्टली नहीं रिटर्न करवाया था। तो अब हम जो है उसको करेक्ट कर लेते हैं। ये रिटर्न जो है दोबारा लगाया जा रहा है। शायद ऊपर भी ठीक है, ऊपर यहाँ पे हमने ये कर लिया, ये वाला रह गया है। इसके बाद नीचे वाला फंक्शन तो इसमें तो रिस्पांस है ही नहीं, तो ये दोस्तों हमने काम करना था। तो अब दोस्तों आपको पता है कि यहाँ पे भी हमने शो के अंदर भी जो है रिटर्न करवाया हुआ है, इसको भी चेंज कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। अब हमने सिंपल जाना है एंगुलर के अंदर और वहाँ पे हमने अपनी फंक्शनैलिटी क्रिएट करनी है। लार्वल का काम जो है दोस्तों कंप्लीट हो गया है। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, आपने इसको छोड़ना नहीं है, मैं आपकी कंप्लीट हेल्प करूँगा। तो एक दफ़ा फिर दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ कि आपने ये वाली चीज़ें जो हैं ऊपर ये सारी इंपोर्ट करनी है। यहाँ पे आपको मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे दीज ऑल थिंग्स शुड बी इम्पोर्टेड, और ये हर हालत में आपको इंपोर्ट करनी होंगी दोस्तों। अब हम जाते हैं अपने एंगुलर के प्रोजेक्ट में और वहाँ पे जाके हम अपना नेक्स्ट स्टेप करते हैं। तो अब दोस्तों हम आ चुके हैं एंगुलर के प्रोजेक्ट के अंदर। तो यहाँ पे दोस्तों आपको जो चीज़ें रिक्वायर्ड है सबसे पहले वो हम बनाएंगे। तो दोस्तों मैं यहाँ पे VS कोड का यूज़ करूँगा। आप अपनी मर्जी के मुताबिक कोई भी एडिटर यूज़ कर सकते हैं, कोई भी IDE यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि सबलाइम हो गया या नोड प्लस प्लस हो गया, जो भी आपकी मर्जी हो। मैं जो है VS कोड को यूज़ करूँगा और आपको भी रिकमेंड करूँगा कि आप VS कोड ही यूज़ करें। तो सबसे पहले हमें अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। तो मैं टर्मिनल को ओपन करता हूँ। आप CMD कमांड प्रॉम्प्ट को के जरिए भी ये चीज़ कर सकते हैं, लेकिन आपने यहाँ पे इस फोल्डर के अंदर आपका होना ज़रूरी है। अच्छा, अब सबसे पहले मुझे जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं जो मैंने करनी है वो है एंगुलर का प्रोजेक्ट। अगर आप यहाँ पे आए इस प्रोजेक्ट के अंदर, तो आप यहाँ पे पुट करें angular.io। तो पहली वेबसाइट जो दोस्तों जो आपके सामने शो होगी यही वेबसाइट है। यहाँ पे आपको बताया जाएगा क्या 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 आपने करना है। तो सबसे पहला काम आपने करना है वो आपने गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है और सेटअप पे क्लिक करना है। अच्छा, सबसे पहले तो Node.js चाहिए इसको। यहाँ पे आपको वो दिखाएगा कि सबसे पहले आपने एंगुलर के लिए Node.js इंस्टॉल करना है। अगर आपने पहले से किया हुआ है तो ठीक है, वरना आप यहाँ पे इसको न्यू टैब में ओपन करके इसको डाउनलोड कर लें और इंस्टॉल कर लें, ये LTS वेरिएंट। उसके बाद दोस्तों आपने एंगुलर CLI इंस्टॉल करना है। तो वो कैसे करना है, आपने सिंपल ये कमांड यहाँ से कॉपी करनी है और अपने एडिटर में आके यहाँ पे पेस्ट कर देनी है। तो ये CLI जो है ये इंस्टॉल हो जाएगा। ये मैंने दोनों चीज़ें ऑलरेडी की हुई हैं। और उसके बाद यहाँ पे आता है कि प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करना है। ये लाइन कॉपी करनी है, यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ। तो माई ऐप के नाम से नहीं मुझे करना, मुझे यहाँ पे एंगुलर के नेम से, ये फ्रंट एंड मैं इसको कह लेता हूँ, फ्रंट एंड के नेम से मैंने प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। तो मैं इंटर का बटन प्रेस करूंगा तो ये क्रिएट हो जाएगा। दोस्तों साथ ही आपने यहाँ पे एक फ्लैग लगाना है राउटिंग का, ताकि साथ ही साथ राउटिंग भी क्रिएट हो जाए। उसके बाद आपने इंटर का बटन प्रेस करना है तो ये प्रोजेक्ट जो है ये क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। जिस तरह ये लार्वल का हुआ था
तो अब ये हमसे पूछ रहा है, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि आप कौन सी स्टाइल शीट चाहते हैं, आप CSS चाहते हैं, जो भी आप चीज़ यहाँ पे चाहते हैं वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। तो दोस्तों मैं जो है CSS चाहता हूँ, तो मैं सिंपल इंटर का बटन प्रेस करूंगा तो ये प्रोजेक्ट जो है ये क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। आप देख रहे हैं पहले हमने बैकएंड का किया था जो कि हमने ओपन किया हुआ है PHP स्टॉर्म के अंदर, और उसके बाद अब हम फ्रंट एंड कर रहे हैं, यानी कि एंगुलर का प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। बैकएंड लार्वल का है, फ्रंट एंड जो है ये एंगुलर का है। तो अब दोस्तों हमारा जो प्रोजेक्ट है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। अब हमने CD फ्रंट एंड ये करके हमने उस फोल्डर के अंदर जाना है, और सबसे पहले दोस्तों हमें इसको जो है रन करना है। तो यहाँ पे जो है मैं इसको रन करता हूँ। उसके लिए मुझे क्या करना है, ng सर्व पुट करना है, ये मैंने कर दिया। और न्यू एक टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ जिसके अंदर मैं अपनी कमांड्स वगैरह पुट करूंगा। मैं यहाँ पुट करता हूँ CD फ्रंट एंड, उस फोल्डर के अंदर जाना जरूरी होता है। ये मैंने कर दिया और मैं देखता हूँ कि पीछे वाला कंपाइल हुआ है या नहीं। तो जैसे ही दोस्तों ये कंपाइल होगा हमें बताएगा कि ये कौन सी पोर्ट पे जो है ये रन हो रहा है, तो हम चेक कर लेंगे कि रन हो रहा है या नहीं। तो हमारा प्रोजेक्ट सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है। कंट्रोल और माउस का लेफ्ट बटन दबाएंगे तो आपका जो प्रोजेक्ट है वो रन हो के आ जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि रन हुआ पड़ा है। अगर हम इसके अंदर जाएं और SRC उसके बाद ऐप, और उसके बाद यहाँ पे मैं ओपन करता हूँ अगर HTML, तो यहाँ पे मैं सब कुछ खत्म कर देता हूँ। सिंपल मैं यहाँ पे पुट करता हूँ एक H3 के नाम से, यहाँ पे मैं पुट करता हूँ IT प्रोफेशनल बाय मोहम्मद यूसुफ, ये मैंने पुट कर दिया। और इसकी थोड़ी सी स्टाइलिंग कर लेते हैं। यहाँ पे H3 के बाद मैं यहाँ पुट करता हूँ स्टाइल, और टेक्स्ट अलाइन जो है वो कर देता हूँ सेंटर। तो आप देखेंगे कि ये जो लेआउट है उसकी चेंज हो जाएगी। तो IT प्रोफेशनल बाय मोहम्मद यूसुफ आ रहा है। अब हमें क्या करना है, हमें कुछ बेसिक लाइब्रेरीज यूज करनी है जो मैं साथ साथ बताऊंगा कि क्यों हमने ये यूज की हैं। तो उसके लिए सबसे पहली लाइब्रेरी जो है वो ये है कि हमें चाहिए एक jQuery। तो ये ज़रूरी है हमारे CRUD के लिए। तो मैं यहाँ पे इंस्टॉल करूँगा कि ताकि हम एक ब्यूटीफुल स्मार्ट सा CRUD बना सकें। तो यहाँ पे मैं ये इस एंटर का बटन प्रेस करता हूँ। आपने सिंपल लिखना है npm इंस्टॉल jQuery और सेव का टैग लगाना है, फ्लैग लगाना है, और ये इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगी। ये आपकी नेट की स्पीड पर डिपेंड करता है कि ये कितनी देर में इसको इंस्टॉल कर देगा। तो दोस्तों jQuery जो है सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुकी है। उसके बाद हमें इंस्टॉल करना है npm इंस्टॉल बूटस्ट्रैप। तो ये आप खुद मैन्युअली टाइप कर सकते हैं npm इंस्टॉल बूटस्ट्रैप, और एंटर का बटन प्रेस करेंगे तो बूटस्ट्रैप जो है वो इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। तो ये भी दोस्तों जो है सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। नेक्स्ट थर्ड लाइब्रेरी जो हमें यूज करनी है वो है npm popper.js को इंस्टॉल करना है। तो उसकी ये कमांड है, आप मैन्युअली टाइप कर सकते हैं। मैं इसको इंटर का बटन प्रेस करके इंस्टॉल कर देता हूँ। ये वाली कमांड आप मैन्युअली जो है टाइप कर सकते हैं। और उसके बाद फोर्थ लाइब्रेरी जो हम इंस्टॉल करेंगे वो होगी npm इंस्टॉल ngx टोस्टर। ये वाली कमांड भी आप मैन्युअली टाइप कर सकते हैं। जैसे ये इंस्टॉल होगा हम उसके बाद ये वाली कमांड पुट करेंगे। तो अब जो है हम नेक्स्ट कमांड पुट करते हैं npm इंस्टॉल ngx टोस्टर, ताकि हम अपना मैसेज शो करवा सकें। तो ये चार लाइब्रेरीज जो दोस्तों आपने इंस्टॉल करनी थी, पहले ये तीन, फिर एक ये वाली, और उसके बाद फिफ्थ लाइब्रेरी जो है वो एनिमेशन की है। ये भी आपने इंस्टॉल करनी है। आप मैन्युअली ये कमांड जो है टाइप कर सकते हैं। तो दोस्तों ये मैंने कर लिया। अब मैं अपनी फिफ्थ लाइब्रेरी को इंस्टॉल करूंगा। तो ये इंस्टॉल होना शुरू हो चुकी है। उसके बाद ये दोस्तों इंस्टॉल करने के बाद हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले CSS के अरे में ये वाली CSS डालनी है, क्योंकि हमने npm के जरिए इंस्टॉल किया है। तो नोड मॉड्यूल बूटस्ट्रैप जो है वो इंक्लूड करना है। आपको पता होना चाहिए
ये चीज़ें अगर आपने एंगुलर का कोर्स किया, अगर नहीं किया तो मेरे चैनल पे पड़ा है, आप कर सकते हैं। तो आप देखिए फ्रंट एंड के अंदर जो ये नोड मॉड्यूल्स हैं, इसके अंदर ये लाइब्रेरीज होती हैं, तो इनको हमें इंक्लूड करवाना होता है। तो आपने क्या करना है कि आपने सिंपल जो है एंगुलर जेसन को ओपन करना है। ये मैंने ओपन कर लिया एंगुलर जेसन को, और इसकी स्टाइल्स में आपको मैं दोबारा बता दूं, एंगुलर जेसन को आपने ओपन करना है और इसके स्टाइल में ये वाली CSS डाल देनी है। इसी तरह बाकी CSS जो है NGS टोस्टर की, वो वाली भी आपने डालनी है। यहाँ पे मैं शायद इन्वर्टेड कामत लगाना भूल गया हूँ, मैं लगा लेता हूँ। अच्छा, अब ये वाली लाइब्रेरी भी आपने इंक्लूड करवानी है, ये कॉमा लगाना है ज़रूर आपने। अब ये वाली लाइब्रेरी भी मैंने इंक्लूड करवा ली, डॉट और ये इस तरह। NGX को, बूटस्ट्रैप को मैंने इंक्लूड करवा लिया स्टाइल्स के अंदर। अब इसी तरह मुझे जो JS फाइल है इनकी, उनको भी इंक्लूड करवाना है। मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, आप मैन्युअली दोस्तों टाइप कर सकते हैं ये चीज़ें, ये आपके सामने शो हो रही हैं, कोई आपसे हिडन नहीं है, तो आप मैन्युअली इस चीज़ को टाइप कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने CSS की फाइल इंक्लूड करवाई, उसके बाद मैंने jQuery, पोपर JS, बूटस्ट्रैप की फाइल इंक्लूड करवाई। अब मुझे ऐसे लग रहा है कि ये जो काम है ये कंप्लीट हो चुका है। अब मुझे सिंपल जो है अपने प्रोजेक्ट को एक दफ़ा एग्जिट करना है दोस्तों, क्योंकि ये हमने चेंजिंग की है एंगुलर जेसन के अंदर। तो हमें यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट को Ctrl+C करके क्लोज करना है और एक दफ़ा सेव ऑल करना है, और उसके बाद मुझे दोबारा करना है ng सर्व। ये मैंने कर दिया। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि हमारा प्रोजेक्ट जो है सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है। अब हम ये सारी चीज़ें क्लोज करते हैं। तो हमने क्योंकि यूज़ करना है NGS टोस्टर को अपने मैसेज को शो करवाने के लिए, तो सबसे पहले इसके कुछ ये वाले मॉड्यूल जो हैं ये हमें रिक्वायर्ड है, हमें इंपोर्ट करवाने हैं। सबसे पहले तो NGS टोस्टर के मॉड्यूल को हमने इंपोर्ट करवाना है। तो मैं जाता हूँ ऊपर app.component.ts में, और यहाँ पे ये वाली लाइन ऐड कर देता हूँ। तो आपने खुद ये वाली लाइन टाइप करनी है, तो ये सेम अगर लिखेंगे तो ये चीज़ इंपोर्ट हो जाएगी। उसके बाद मुझे दो मॉड्यूल भी इंपोर्ट करवाने हैं, यहाँ पे ब्राउज़र एनिमेशन मॉड्यूल और दूसरा NGS टोस्टर का मॉड्यूल, और साथ लगाना है फॉर रूट, क्योंकि हम इसको रूट में यूज़ करेंगे। तो इंपोर्ट्स की अरे कहाँ पे है, सॉरी यहाँ पे दोस्तों आपने ये नहीं करना था, मैं दोबारा इसको एक्स करके क्लोज करता हूँ। ऐप मॉड्यूल के अंदर ये करना है काम हमने, ये काम हमने ऐप मॉड्यूल के अंदर करना है। मैं दोबारा यहाँ से कॉपी करता हूँ। ऐप मॉड्यूल की इंपोर्ट्स की अरे में ये चीज़ हमने इंपोर्ट कर लेनी है, ये मैंने इंपोर्ट कर ली। अब अगर ये चीज़ इंपोर्ट नहीं हो रही तो मुझे क्या करना होगा कि मुझे इसको इंपोर्ट करना होगा। उसके लिए दोस्तों मुझे जिस तरह ये मैंने लाइन ऐड की थी, इसी तरह दूसरी लाइन भी ऐड करनी है। तो ये लाइंस दोनों आप मैन्युअली ऐड कर सकते हैं। मैं दोबारा बताता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। टोस्टर मॉड्यूल, ब्राउजर एनिमेशन मॉड्यूल, ये दोनों लाइंस जो हैं ये इंपोर्ट करनी है। उसके बाद इंपोर्ट के अंदर आपने ये दोनों चीज़ें ऐड करनी है। और अब हम चेक करते हैं कि क्या ये चीज़ जो है जो हमने इंपोर्ट की है ये रन हो रही है या नहीं। उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें जो है जाना होगा ऐप component.ts के अंदर, और वहाँ पे कंस्ट्रक्टर के अंदर ये वाली मैं आपको बताता हूँ वहाँ पे ये केस के अंदर क्या हुआ है। ये app.ts के अंदर यहाँ पे आपने ये वाली चीज़ पेस्ट कर देनी है। अब कंस्ट्रक्टर, आपको पता है कि कोई भी सर्विस जब यूज की जाती है तो वो कंस्ट्रक्टर के अंदर इंजेक्ट की जाती है। तो अब टोस्टर की सर्विस भी इंजेक्ट करनी है, तो इसके लिए आप इसको इंपोर्ट करना ज़रूरी है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इसने कहा कि इंपोर्ट फ्रॉम NGX टोस्टर, तो ये सर्विस हमने इंपोर्ट कर ली, एरर खत्म हो गया। अब जैसे ही कंस्ट्रक्टर रन होगा तो ये चीज़ जो है शो होना शुरू हो जाएगी। मैं इसको सेव करता हूँ और जाके ब्राउज़र में देखते हैं कि क्या ये वाकई में ये चीज़ जो है शो हो रही है या नहीं हो रही। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। तो दोस्तों मैसेज जो है शो नहीं हुआ, क्योंकि हमने सिर्फ फंक्शन बनाया है, उसको कॉल नहीं किया। ये फंक्शन हमने बनाया था। मैं इसको दोबारा जाता हूँ, दिस डॉट अपना फंक्शन कॉल करता हूँ और फिर देखते हैं कि क्या ये चीज़ शो हो रही है। मैं इसको सेव करता हूँ और ब्राउज़र में जाते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये मैसेज शो हो रहा है। इसका मतलब है हमारी बूटस्ट्रैप सारी चीज़ें जो है परफेक्टली काम कर रही हैं। अब हम अपना नेक्स्ट स्टेप ले सकते हैं।
अब हमें नेक्स्ट काम क्या करना है कि हमें अपने app.ts के ऊपर अपनी jQuery को इंपोर्ट करवाना है ताकि हम उसको यूज कर सकें। टोटल जितनी भी jQuery है उसको इंपोर्ट करो एज स्टैटिक, और उसके बाद कहाँ से इसको इंपोर्ट करो, फ्रॉम एज स्टैटिक फ्रॉम jQuery। तो ये अब इंपोर्ट हो चुकी है। अब हम अपनी jQuery को यूज कर सकते हैं। अब सबसे पहले हमें यहाँ पे जो है अपना टेबल क्रिएट करना है। यहाँ पे मैं BRs वगैरह लगा देता हूँ ताकि जो है हम थोड़ी सी अच्छी लेआउट बना सकें। तो दोस्तों अब नेक्स्ट काम आपने क्या करना है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है। द लिंक ऑफ लेआउट इज गिवन इन द वीडियो डिस्क्रिप्शन, यू कैन डाउनलोड फ्रॉम देयर। तो दोस्तों आपने वहां से डाउनलोड करना है अपना फोल्डर, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। आपने उसको एक्सट्रैक्ट करना है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद दोस्तों आपको उसके अंदर दो फाइल मिलेंगी। एक CSS की, आपने CSS कॉपी करना है और अपनी जो ऐप कंपोनेंट का CSS है यहाँ पे आपने डाल देना है। ये मैंने डाल दिया। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने HTML कॉपी करना है। यहाँ पे मैं इसको ओपन करता हूँ, ये मैंने HTML कॉपी कर लिया। अब उसके बाद आपने क्या करना है कि इस HTML को यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे इस तरह की लेआउट नजर आएगी। दोस्तों हम लेआउट पे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते थे, हमने सिंपल अभी जो है HTML ही बनाया है, कोई फंक्शनैलिटी परफॉर्म नहीं की। ये बूटस्ट्रैप और HTML बना हुआ है, तो आप ये देख सकते हैं दोस्तों। इसके अंदर आपने परेशान नहीं होना कि कोई कोडिंग की होगी, कुछ भी नहीं किया दोस्तों, हम आपके सामने सब कुछ करेंगे। तो लेआउट पे हमने टाइम जो है वो वेस्ट नहीं करना था। यहाँ पे ऊपर एक टेबल बना हुआ है, उसके बाद यहाँ पे एक ऐड के लिए मॉडल है और एक अपडेट के लिए मॉडल है। ऐड के अंदर दोस्तों हमने दो इनपुट्स लिए हैं, एक का आईडी दिया इनपुट नेम इनपुट मोबाइल, ये ऐड के लिए है। इसी तरह अपडेट के लिए हमने दो इनपुट्स लिए हैं, जिस तरह ये है अपडेट इनपुट नेम अपडेट इनपुट मोबाइल। अब ये हैं कहाँ पे, ये मॉडल्स के ऊपर हैं। ये दो इनपुट हैं ऐड के लिए और ये दो इनपुट हैं अपडेट के लिए, ये मॉडल जो शो हो रहा है। अब हमें सबसे पहला काम ये करना है कि हमें यहाँ पे ऐप के अंदर जो है सर्विसेज, एक सर्विस क्रिएट करनी है। तो मैं यहाँ पे पुट करता हूँ, टर्मिनल में पुट करता हूँ ng जनरेट सर्विस, और ये कहाँ पे जनरेट हो, सर्विसेज का एक फोल्डर बन जाए और उसके अंदर हमारी जो है माई सर्विस उसका मैंने नेम दिया है और वो जनरेट हो जाए। तो ये क्या कह रहा है, द कमांड रिक्वायर्ड टू रन इन द एंगुलर विंडो। तो दोस्तों हमने CD फ्रंट एंड लगाना ताकि हम अपने फ्रंट एंड यानी कि अपने एंगुलर के फोल्डर के अंदर जा सके। तो ये मैं चला गया। अब मैं ऊपर वाली जो कमांड है वो दोबारा रन करता हूँ, तो आप देखेंगे कि सर्विस क्रिएट होके आ जाएगी। सर्विसेज के अंदर ये वाली स्पेक की फाइल हम डेल कर देते हैं। अब यहाँ पे सारा हमारा काम है। तो यहाँ पे सर्विसेज के बाद हमने एक मॉडल भी क्रिएट करना है। तो मैं इसके अंदर एक न्यू फोल्डर क्रिएट करता हूँ मॉडल्स। तो मॉडल्स के अंदर मैं एक फाइल क्रिएट करता हूँ यूजर डॉट मॉडल डॉट ts। ये मैंने फाइल क्रिएट कर ली। अब इसके अंदर मैं एक्सपोर्ट क्लास एक बनाऊंगा, एक्सपोर्ट क्लास, और इस क्लास को मैं कहता हूँ कि ये है यूजर मॉडल। ये मैंने क्रिएट कर लिया। अब दोस्तों इसके अंदर मुझे क्या क्या चीज़ें आएंगी, एक तो आईडी आएगी, वो एनी टाइप की हो सकती है, इसके अंदर कोई चीज़ भी नहीं पुट करते। इसी तरह मुझे नेम और मोबाइल चाहिए, तो मैं नेम और मोबाइल के लिए भी यहाँ पे एट्रीब्यूट बना लेता हूँ। यहाँ पे ये नेम आ गया, उसके बाद इसी तरह यहाँ पे मोबाइल आ गया। ये हमने कर लिया दोस्तों। अब इसके बाद हमने क्या करना है कि हमने यहाँ पे एक बनाना है, एक लिस्ट बनानी है ऑल यूजर्स की। और वो हम किस टाइप की बनाएंगे, वो हम बनाएंगे बिहेवियर सब्जेक्ट, ताकि चेंजिंग हमारे पास जो चेंजिंग हो वो पता चलती रहे। बिहेवियर सब्जेक्ट, इसकी टाइप क्या होगी, इसकी टाइप होगी यूजर मॉडल, और ये एक अरे होगी। और इसके अंदर फिल वक्त जो है हम नल पुट कर देते हैं, इनके इसके अंदर अभी तक कुछ भी नहीं है। अब हम यहाँ पे एक जो बनाएंगे, मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, वर्ड के अंदर मैंने पेस्ट किया था।
तो यहाँ पे सबसे पहले हमें अपना बेस यूआरएल डिफाइन करना है। तो मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, आप ये टाइप करेंगे दोस्तों। यहाँ पे कंस्ट्रक्टर के नीचे एक कांस्टेंट टाइप का मैंने वेरिएबल बनाया है और उस वेरिएबल का नेम मैंने रखा है बेस यूआरएल। यहाँ पे शायद ये सही से क्रिएट नहीं हुआ, तो यहाँ पे मैं इसको कह देता हूँ लेट। या फिर मैं इसे कहता हूँ, सिंपल कहता हूँ प्राइवेट। हाँ, ये यूआरएल डिफाइन होगा क्योंकि दोस्तों हमारी जितनी भी एपीआई कॉल करेंगे हम, वो एपीआई पे जाएगा। ये हमारा यूआरएल है। तो एक दोस्तों बात मैं आपको और बताता चलूँ कि आपने इस वाले प्रोजेक्ट को आपने रन कर लेना है। यहाँ पे आपने लिखना है PHP आर्टिजन सर्व। तो आप देखेंगे कि ये हमारे प्रोजेक्ट को रन करेगा। दोबारा मैं करता हूँ PHP। तो क्योंकि हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर नहीं है, तो मैं CD बैकएंड करके अपने प्रोजेक्ट के अंदर जाता हूँ। अब मैं यहाँ पुट करता हूँ PHP आर्टिजन सर्व। अब ये मैंने इसको सर्व कर लिया, तो आप देखेंगे कि मेरा प्रोजेक्ट इस पोर्ट पे रन हो रहा है। ये आपने कॉपी कर लेनी है और यहाँ पे पेस्ट करनी है और उसके बाद आपने इजाफा करना है एपीआई का, क्योंकि हमारी कॉल जो जा रही है वो एपीआई पे जा रही है, तो ये आपने इजाफा कर लेना है। उसके बाद दोस्तों ये सब कुछ करने के बाद हमें जो है अपना फंक्शन बनाना है। सबसे पहले हमें फंक्शन बनाना है ऐड का। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि एक फंक्शन बनाता हूँ ऐड, और उसके अंदर मुझे एक फॉर्म मिलेगा और वो फॉर्म मैं सबमिट करूँगा एपीआई पे। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, मुझे सबसे पहले यहाँ पे लिखना है रिटर्न, और उसके बाद यहाँ पे मुझे जो है HTTP मॉड्यूल के जरिए रिक्वेस्ट भेजनी है। तो सबसे पहले तो मुझे HTTP मॉड्यूल जो है वो लोड करवाना है। तो मैं यहाँ पे करवाता हूँ HTTP क्लाइंट मॉड्यूल मुझे लोड करवाना है। तो वो कहाँ से लोड होगा मैं बताता हूँ आपको। उसके लिए दोस्तों आपको यहाँ पे पुट करना है इंपोर्ट। ये ऐप मॉड्यूल के अंदर आप देख रहे हैं, ऐप मॉड्यूल के अंदर आपको यहाँ पुट करना है इंपोर्ट, और उसके बाद ये करली ब्रेसेस, और उसके बाद यहाँ पे लगाना है फ्रॉम, और यहाँ पे @एंगुलर एंगुलर और कॉमन, और उसके बाद HTTP। ये आपने सिलेक्ट कर लिया। अब इसमें से हम जो है अपना मॉड्यूल लोड करवा सकते हैं HTTP क्लाइंट मॉड्यूल। ये हमने लोड करवाया। अब हम इसको इंपोर्ट सेक्शन में डाल देते हैं। हमारा ये वाला इंपोर्ट सेक्शन है, हम इसके अंदर इसको डाल देते हैं। अब हम इसको जो है इजीली यूज कर सकते हैं। इसी तरह सर्विस के ऊपर भी हमें यहाँ पे ये चीज़ लोड करवानी है, लेकिन वहाँ पे HTTP क्लाइंट सिर्फ और सिर्फ लोड करवाना है, मॉड्यूल साथ लोड नहीं करवाना। मॉड्यूल तो हम यहाँ पे लोड करवा चुके हैं। सर्विस कहाँ पे है, ये सर्विस है, यहाँ पे हमने इसको लोड करवा लिया। अब हमें सिर्फ और सिर्फ HTTP क्लाइंट चाहिए, और इसको अब हमने क्योंकि इसको इंजेक्ट करना है सबसे पहले अपने कंस्ट्रक्टर के अंदर, तो मैं यहाँ पे इसको पुट करता हूँ HTTP क्लाइंट। यहाँ पे कहाँ पे है HTTP क्लाइंट, ये आ गया। अब इसके जरिए हम अपनी रिक्वेस्ट भेजेंगे दिस डॉट HTTP डॉट पोस्ट। तो रिक्वेस्ट आपको पता है कि हमने राउट्स के अंदर इसको बताया कि रिक्वेस्ट कोई भी आ सकती है, तो हम पोस्ट रिक्वेस्ट भेजेंगे। उससे पहले हमें बेस यूआरएल जो है हमारा वो हमें पुट करना है। बेस यूआरएल के बाद हमें सिंपल जो है प्लस का सिंबल लगा के जो है यहाँ पे पुट करना है ऐड, और उसके बाद फॉर्म जो हम देंगे इस फंक्शन को वो वाला फॉर्म। तो ये रिक्वेस्ट चली जाएगी हमारे एपीआई के ऊपर। उसकी रिक्वेस्ट के अब हमने ऐड का कंप्लीट फंक्शन बनाना है। तो अब हम जाते हैं इस सर्विस को यूज करते हैं, क्योंकि हमने आपको पता है कि यहाँ पे हमारा मॉडल था, ये ऐड का मॉडल है, और इस ऐड के मॉडल में हमने सेव चेंजेस की जगह लिखना है ऐड यूजर। न्यू यूजर कर लेते हैं, यहाँ पे मैं ये कर देता हूँ। अब ये न्यू यूजर के ऊपर हमने एक फंक्शन रन करना है। यहाँ पे जैसे ही बटन के ऊपर क्लिक हो, ये क्लिक होगा जैसे इस फंक्शन के ऊपर, तो हम ऐड का फंक्शन रन करेंगे।
तो ऐड का फंक्शन क्या करेगा, मैं आपको इसकी टीएस फाइल में जाके बताता हूँ। यहाँ पे तो ऐड के फंक्शन के अंदर हमने क्या करना है, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे हमने क्या करना है कि हमने जो इसकी ये वाली फील्ड्स हैं इनसे डाटा फैच करना है और अपने सर्विस का ऐड फंक्शन कॉल करना है। तो मैं यहाँ पे सिंपल जाता हूँ, यहाँ पे अपनी सर्विस को इंजेक्ट करवाता हूँ, प्राइवेट माई सर्विस, और इसके अंदर मैं इसको कहता हूँ कि कौन सी सर्विस ला दो मुझको। माई सर्विस जो है, आपको पता है कि माई सर्विस सबसे पहले तो हमें इंपोर्ट करवानी होगी। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ इंपोर्ट सेक्शन में और यहाँ पे मैं करता हूँ, क्योंकि हमारे नेक्स्ट फोल्डर में पड़ी हुई है वो माई सर्विस, और उसके बाद माई सर्विस। तो मैं यहाँ पे सिंपल यहाँ पे स्टार्ट में जो है माई पुट कर दूंगा तो ये सर्विस जो है इंपोर्ट हो जाएगी। तो शायद स्पेलिंग की मिस्टेक है, मैं यहाँ पे करता हूँ माई सर्विस। ये हमने इंपोर्ट कर ली। अब कंस्ट्रक्टर में सिंपल हमें यहाँ पे लिखना है माई माई सर्विस। अब हमने माई सर्विस का फंक्शन कॉल करना है। उससे पहले दोस्तों आपको यहाँ पे एक फॉर्म क्रिएट करना होगा। यहाँ पे मैं कहता हूँ फॉर्म इज इक्वल टू न्यू फॉर्म डाटा। अब इस फॉर्म को हम फिल करेंगे तो यहाँ पे मैं पुट करता हूँ फॉर्म डॉट अपेंड। उसके बाद यहाँ पे मैं पुट करता हूँ नेम, और नेम के बाद मैं यहाँ पे पुट करता हूँ ये वाला सैम्बल। इस सैम्बल के अंदर क्या होगा कि यहाँ पे आईडी हमने देनी है नेम वाले फील्ड की। यहाँ पे आपको पता है कि ये इसको हमने आईडी दी हुई है, इससे हम अपनी वैल्यू उठा लेंगे। तो साथ ही हमें यहाँ पे पुट करना है वैल्यू। तो वैल्यू हमारी वहाँ से फैच होके आ जाएगी। इसी तरह हमने मोबाइल के लिए भी यहाँ पे पुट करना है। यहाँ पे मैं जाऊँगा यहाँ पे और यहाँ से मोबाइल की फील्ड कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे ये मैंने डाल दी। अब ये फॉर्म हमारा जो है ये कंप्लीट हो गया। अब इस फॉर्म को भेजना है हमने, तो दिस डॉट माई सर्विस और इसका ऐड का फंक्शन कॉल करो और इसको ये फॉर्म जो है वो पास कर दो। सिंपल यही काम है। उसके बाद हमने इसके बाद सब्सक्रिप्शन लगानी है, यहाँ पे सब्सक्राइब करना है। तो जो पहला रिजल्ट आएगा, रिस्पॉन्स आएगा, वो होगा हमारा सक्सेस। और उसके बाद जो एरर की सूरत में आएगा, यहाँ पे दूसरा रिस्पॉन्स आएगा एरर की सूरत में, ये एरर और ये इसका रिस्पॉन्स, ये चीज़ें। अब ये चीज़ें जो है हमने शो करवानी है। अगर कोई एरर आता है तो वो शो करवाना है। तो आप देख रहे हैं कि हम एरर इन द फॉर्म ऑफ अरे भेज रहे हैं। यहाँ पे ये देखें एक अरे बन के एरर की आ रही है। तो इस अरे एरर को कैसे शो करवाना है, तो सबसे पहले हम अपना जो है सक्सेस का मैसेज शो करवाते हैं। यहाँ पे मैं एक वेरिएबल लेता हूँ मैं आर, और इसके अंदर मैं पुट कर देता हूँ, ये एनी टाइप का होगा दोस्तों, ये एनी किसी भी टाइप का हो सकता है, लेकिन इसके अंदर मैं रिस्पॉन्स पुट कर देता हूँ। अब मुझे क्या करना है कि दिस डॉट टोस्टर की जो सर्विस है उसे यूज करना है और उसका कौन सा मैसेज, सक्सेस का मैसेज मैंने शो करवाना है। और इसके अंदर मैं अपना मैसेज शो करवाना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मुझे मैसेज देना है। यहाँ पे मैं करता हूँ और डॉट मैसेज, क्योंकि आप देख रहे हैं हमने वेरिएबल यहाँ पे एपीआई की साइड पे मैसेज यूज किया है। अब ये वाला वेरिएबल हमने यहाँ पे यूज किया तो यही पुट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम अपना टाइटल देंगे, जैसा कि मैं यहाँ पे दे रहा हूँ सक्सेस। सक्सेस ये हो गया दोस्तों। दोस्तों ये एक दफ़ा ये आपको करना पड़ेगा। अपडेट की बारी जब आएगी तो हमें सेम फंक्शनैलिटी हमने करनी होगी तो आसान रह जाएगा। अब एरर ये कहाँ से आ जाता है, ये एरर डॉट एरर डॉट एरर, ये दोस्तों आपने 3 दफ़ा लगाना है। उसके बाद लगाना है फॉर ईच, ये फॉर ईच हो गया। और इसके बाद अब क्योंकि जितने भी एरर होंगे वो एलिमेंट के अंदर आ जाएंगे, ई एल कर देते हैं इसको, और वो बारी बारी शो होते रहेंगे। मैं यहाँ पे दिस डॉट टोस्टर डॉट एरर, और इसके अंदर मैं सबसे पहले अपना मैसेज देता हूँ। तो मैसेज मेरा है ई एल, और उसके बाद मैंने अपना टाइटल देना है तो वो है एरर। तो अब ये एरर शो हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हुआ है, सबसे पहले हमने सर्विस में से अपनी ऐड की सर्विस में से ऐड का फंक्शन कॉल किया, फॉर्म भेजा, और उसका जो रिस्पॉन्स आया अगर सक्सेस में आया तो ये वाला फंक्शन रन होगा, अगर एरर की सूरत में आया तो ये वाला फंक्शन रन हो जाएगा।
तो दोस्तों हम छोटी सी मिस्टेक और कर गए हैं कि यहाँ पे हमने ये अरे फालतू में डाल दिया है, ये ख़त्म कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे नेम की बजाय हम पे यहाँ पे हमें चाहिए मोबाइल। मोबाइल ये हो गया दोस्तों। अब जाते हैं और रन करके चेक करते हैं अपने प्रोजेक्ट को। यहाँ पे मैं पुट करता हूँ यूसफ, यहाँ पे मैं मोबाइल नंबर पुट करता हूँ कोई भी, तो सक्सेसफुली जो है ऐड हो चुका है। अब अगर यहाँ पे मैं कोई चीज़ नहीं देता, फॉर एग्जांपल मैं यूसफ नहीं देता, तो सर्वर की तरफ से एरर आएगा द नेम फील्ड इज रिक्वायर्ड। तो अब मुझे क्या करना है कि मैं चाहता हूँ कि ये जो बटन, ये जो यूज़र है, जब मैं यहाँ पे ऐड कर दूँ तो ये जो है, बल्कि ठीक है यहाँ पे ऐसा करते हैं कि जब ये बटन पे क्लिक हो तो ये ख़त्म नहीं होना चाहिए ये जो मॉडल है। उसके लिए मुझे क्या करना होगा कि ऐड के बटन से ये डिसमिस का फंक्शन हटाना होगा। अब मैं जाता हूँ, मैं ऐड करता हूँ यूज़र को, यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ। अगर मैं कोई चीज़ भी नहीं देता तो आप देख रहे हैं कि नेम एंड मोबाइल फील्ड इज रिक्वायर्ड। अगर मैं दे देता हूँ चीज़ें तो सक्सेसफुली जो है ऐड हो चुका है। अब उसके बाद हमें क्या करना है कि हमें अपडेट के लिए बनाना है। तो अपडेट के लिए क्या करना होगा कि सबसे पहले यहाँ पे हमको ये अपडेट का जो फंक्शन है, यहाँ पे एक फंक्शन हमें लगाना है क्लिक के ऊपर। यहाँ पे लगाना है अपडेट मॉडल शो। अब ये मॉडल को शो करेगा, ये वाला फंक्शन जो है मॉडल तो शो हो जाएगा, लेकिन अब इसके अंदर हमें आईडी भी चाहिए। तो अब सबसे पहले हमने ऐड कर लिया, तो सबसे पहले यूजर्स को शो करवा लेते हैं, उसके बाद हम अपडेट करेंगे इनको, क्योंकि अभी तो शो ही नहीं हुए यूजर। तो उसके लिए हमें सर्विस में यहाँ पे एक फंक्शन बनाना है शो का। इसको कॉपी करते हैं, नीचे पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे जो है मैं इस फंक्शन को कहता हूँ शो। अब ये फंक्शन क्या करेगा, ये कॉल करेगा शो के फंक्शन को। शो के फंक्शन को कॉल करने के बाद जो इसको रिस्पॉन्स मिलेगा, यहाँ पे इसको कुछ भी नहीं चाहिए, नल कर देते हैं। ये कर दिया। इसको करते हैं सब्सक्राइब डॉट सब्सक्राइब, और इसका जो रिस्पॉन्स आएगा उसको हैंडल करते हैं। यहाँ पे एक वेरिएबल लेता हूँ r इज इक्वल टू रिस्पॉन्स कर लेता हूँ, और इसको एनी कर देता हूँ, इसकी टाइप कर देता हूँ एनी। अब इसके साथ हम खेलेंगे, यानी कि इसके साथ जो डाटा आएगा उसको हम किसके अंदर स्टोर करवाएंगे, हमारे ऑल यूज़र की जो ऊपर हमने अरे बनाई है ये वाली, इसको असाइन करेंगे। लेकिन वो उसको कहेंगे कि नेक्स्ट, क्योंकि ये बिहेवियर सब्जेक्ट है, तो नेक्स्ट आर डॉट यूज़र्स। मैं वहाँ पे देखता हूँ कि मैंने शो के लिए क्या जो वेरिएबल है वो वापस क्या भेजा था, तो ये वाला यूज़र्स हमने भेजा था। कॉपी करते हैं और साथ करते हैं पेस्ट। तो अब ये यूज़र्स जो है इसके अंदर आ जाएंगे और उनको हम जो है शो करवा देंगे। अब जाते हैं और ng फॉर लगाते हैं अपने लाइन के ऊपर। यहाँ पे ये वाली रो है, मैं इसको कहता हूँ कि इसके ऊपर ng फॉर लगाना है, तो मैं स्टैरिक ng फॉर, और इसके अंदर मैं लगाता हूँ यूज़र लेट यूज़र ऑफ यूज़र्स। अब अभी तक हमने कोई यूज़र्स की लिस्ट नहीं बनाई, तो पहले लिस्ट भी बना लेते हैं, जिस तरह हमने माई सर्विस के ऊपर बनाई थी। ये ऑल यूज़र्स वाली मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे ये लिस्ट जो है बना लेता हूँ। लेकिन ये किस टाइप की होगी, ये टाइप होगी यूज़र मॉडल टाइप की, और ये एक अरे होगी। ये मैं करता हूँ। अब सर्विस जब जैसे ये इनिशिएट होगा या इसका कंस्ट्रक्टर रन होगा, तो हमारी जो सर्विस है माई सर्विस, यहाँ पे दिस डॉट माई सर्विस, उसका जो ऑल यूजर्स की लिस्ट है उसे सब्सक्राइब कर लूँगा, और उसके अंदर जो रिस्पॉन्स पड़ा होगा, जो वैल्यू हमने स्टोर करवाई है वहाँ पे, वो मैं फैच कर लूँगा। मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ पे क्या हो रहा है। दिस डॉट ऑल यूजर्स,
और उसके बाद इसको रिस्पॉन्स। दोस्तों आपको पता है कि मैंने क्या किया है कि सर्विस के अंदर यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया है और उसको वैल्यू असाइन किया जो डाटाबेस से वैल्यू आ रही है, और इस वेरिएबल में से हम दोबारा वैल्यू फेच कर रहे हैं क्योंकि ये वेरिएबल सब्जेक्ट है, इसको सब्सक्राइब किया जा सकता है। तो इसको वैल्यू सारी इसकी वैल्यूज जो फेच करके हम इसमें स्टोर करवा रहे हैं। अब हम इसके ऊपर एनजी फाइल लगा सकते हैं। यहाँ पे मैं कहता हूँ ऑल यूजर आ जाएगा, और इसके बाद हम इसके जितने भी यूज़र हैं जिस जिस तरह इसका इंडेक्स होता है, यहाँ पे मैं यूज़र की आईडी शो करवा देता हूँ, यूज़र डॉट आईडी। इसी तरह यूज़र का नेम यहाँ पे मैं पुट करता हूँ यूज़र डॉट नेम, यहाँ पे मैं यूज़र डॉट नेम, ये हो गया। अब अब नेक्स्ट इसी तरह हमने मोबाइल नंबर शो करवाना है, तो यहाँ पे मैं मोबाइल नंबर शो करवा देता हूँ। ये मैंने मोबाइल नंबर शो करवाना है यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं करता हूँ डॉट मोबाइल, ये हो गया। अब ये जितनी भी वैल्यूज आएंगी यहाँ पे इस टेबल के अंदर शो हो जाएंगी। अब हमने जो है उस शो के फंक्शन को कॉल भी करना है, सिंपल है, इसी सर्विस के कंस्ट्रक्टर में जो है कॉल कर लेते हैं। यहाँ पे मैं पुट करता हूँ दिस डॉट शो का फंक्शन जो है वो कॉल हो जाएगा इस कंस्ट्रक्टर के अंदर। तो आपने दोस्तों ख्याल रखना है कि ये सर्विस के कंस्ट्रक्टर के अंदर ये शो का फंक्शन कॉल करना है आपने। उसके बाद दोस्तों आपने एक काम और करना है कि आपने जाना है टेबल रैपर के अंदर, और टेबल रैपर इसकी आपने ना हाइट जो है ना वो डिफाइन करनी है। हाइट इसकी मैं करता हूँ 40 VH, और ओवरफ्लो जो है वो कर देता हूँ ऑटो। तो आप देख रहे हैं कि ये शो हो रहा है यहाँ पे टेबल। तो रहने देते हैं, ये वाली चीज़ इसके अंदर नहीं डालते, ये ख़त्म। अब हम वो शो मॉडल वाला फंक्शन जो है वो यहाँ पे बनाते हैं। ये अपडेट के ऊपर हमने बनाना था। अब यहाँ पे मैं करता हूँ कि ये क्लिक के ऊपर क्या हो, एक शो मॉडल का फंक्शन कॉल हो, शो अपडेट मॉडल, और इसके अंदर एक आईडी पास हो जाए, यूज़र डॉट आईडी, यूज़र की आईडी पास हो जाए। अब इस फंक्शन को ऊपर जो हमने चीज़ें अप्लाई करनी है वो कर लेते हैं। यहाँ में ऐड के बाद मैं इसको क्लोज कर लेता हूँ, ऐड फंक्शन को। ऐड के बाद मैं ये वाला फंक्शन कॉल करता हूँ, ये मॉडल को शो करवाएगा और इसको एक आईडी मिलेगी। तो दोस्तों आईडी कैसे मिलेगी? अब आईडी तो मिल गई, अब हमने इस आईडी की चीज़ें फैच करके अरे में से इस मॉडल के जो ये वाली चीज़ें हैं अपडेट मॉडल की, ये दोनों चीज़ें इसके अंदर वो वैल्यू सेट करनी है। तो सबसे पहले तो मैं दिस डॉट ऑल यूज़र जो है उसके ऊपर फॉर ईच लगाऊंगा, और उसकी एलिमेंट के ऊपर ये। अब इफ अगर जो हमें आईडी फंक्शन ने पास किया है वो इक्वल होती है EL डॉट आईडी की, तो उसका जो नेम और प्रॉपर्टीज हैं वो हम जे क्वेरी के जरिए सेट कर देंगे। आप यहाँ पे देखें तो ये जे क्वेरी, अब वो अपडेट वाली जो चीज़ें हैं वो लाते हैं। यहाँ पे अपडेट नेम की वैल्यू हमने सेट करनी है, यहाँ पे मैं ले आता हूँ अपडेट नेम डॉट प्रॉब। उसके बाद हमने क्या करना है कि कौन सी चीज़ चेंज करनी है, इसकी वैल्यू चेंज करनी है, और वैल्यू क्या रखनी है EL डॉट नेम। तो ये कर लिया। इसी तरह मोबाइल के लिए भी कर लेते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली उसकी वैल्यू जो है सेट कर देगा। यहाँ पे मैं दोबारा जाता हूँ मोबाइल के लिए आता हूँ और यहाँ पे पुट कर देता हूँ। अब ये वैल्यू ऑटोमेटिकली ये इसकी सेट कर देगा। अगर मैं यहाँ पे ब्राउज़र में जाऊँ और मैं अपडेट के फंक्शन पे क्लिक करता हूँ तो ये अब तो ये अली अली आ रहा है, क्योंकि हमने नेम जो है दोनों जगह पे सेट करवा दिया है। तो हमने करवाना था मोबाइल। अब हम सेव करते हैं, दोबारा चेक करते हैं इसको। यहाँ पे मैं अपडेट पे क्लिक करता हूँ तो आप देख रहे हैं अली 4 इसका मोबाइल नंबर ये था। इसी तरह मैं इसको करता हूँ तो इसकी वैल्यू शो हो रही है। अब इस मॉडल के ऊपर जो फंक्शन है ना सेव का, उसके ऊपर हमने अपना अपडेट का फंक्शन लगाना है। जिस तरह मैं यहाँ पे लगाता हूँ अपडेट,
अब रियली अपडेट डेटाबेस में हमने अपडेशन करनी है, तो इसके अंदर भी यूजर डॉट, तो ये फंक्शन इस तरह नहीं बनाते, भूल गए हम दोनों। तो यहाँ पे मैं क्लिक लगा के उसके बाद यहाँ पे इज इक्वल टू अपडेट, ये फंक्शन अभी तक नहीं बना, इसके अंदर यूजर डॉट आई हमें चाहिए और इसको मैं करता हूँ क्लोज। अब इसके ऊपर मैं लगा देता हूँ, ये फंक्शन उठाता हूँ, यहाँ पे ले आता हूँ और इस फंक्शन को बना लेता हूँ यहाँ पे। अब सेम ऐड की तरह हमें अपडेट के लिए भी बनाना है, लेकिन उससे पहले हमें वैल्यूज फेच करनी है। ये हो गया। अब इसी तरह सबसे पहले तो हमें वैल्यूज जो है वो फेच करनी है, तो मैं इस वाली अरे को उठाता हूँ, यहाँ पे ले आता हूँ और यहाँ पे दो वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, नेम वेयर नेम, इसी तरह मैं डिक्लेयर करता हूँ वेयर मोबाइल, ये दोनों चीज़ें। अब यहाँ पे मैं करता हूँ नेम इज इक्वल टू इसकी वैल्यू डॉट वैल, ये आ जाएगी। इसी तरह यहाँ पे मैं पुट करता हूँ मोबाइल, ये इसके अंदर इसकी वैल्यू आ जाएगी, ये देखें। तो अब ये दोनों वेरिएबल्स के अंदर वैल्यू आ जाएगी। अब हमने सिंपल जो है ऐड वाला फंक्शन यहाँ से कॉपी करके लाना है, ये फॉर्म बनाना है, हमने ये सारा काम करना है। मैं ये सारे को कॉपी करता हूँ और जाता हूँ अपडेट में और नीचे यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे तो हमने सिंपल जे क्वेरी के जरिए वैल्यू फैच करके यहाँ पे स्टोर करवा ली। अब वो वैल्यूज भेजनी है हमने डेटाबेस को, तो वो हमने अभी तक सर्विस में अपडेट का फंक्शन नहीं बनाया। सर्विस में जाते हैं और जिस तरह ऐड का फंक्शन था इसी तरह अपडेट का सिंपल फंक्शन बनाते हैं। यहाँ पे इसको मैं कहता हूँ फंक्शन को अपडेट, ये फंक्शन अपडेट का हो गया और एपीआई पे भी कॉल करेंगे अपडेट। ये क्या कह रहा है, यहाँ पे हमें आईडी वगैरह नहीं चाहिए, ये ख़त्म कर दें, ये एरर देगा, उसका हक बनता था एरर देना वहाँ पे। अच्छा, अब अपडेट यहाँ से कॉल हो गया, सर्विस में भी हमने अपडेट का फंक्शन कॉल कर लिया। इसको वैल्यू जो है वो हमने असाइन करनी थी, तो मोबाइल की जगह अब हमने देनी है इसको वैल्यू। तो दोस्तों हमें ये वाला काम करने की ज़रूरत ही नहीं थी, ये ख़त्म कर दें। सिंपल ये चीज़ें जो है ना, नेम, ये वाला हमने काम करना ही नहीं था, क्योंकि वैल्यूज तो हमारे पास आ चुकी हैं। यहाँ पे मैं इसको सिंपल अपडेट की जगह, ऐड की जगह अपडेट करना है, क्योंकि वैल्यूज तो हमने मॉडल के इन दोनों फील्ड्स के अंदर वैल्यू तो हमने पुट कर ली है। अब इधर से ही हमने वैल्यूज को फेच कर लेना है, तो हमारा जो काम है वो हो जाएगा। और साथ ही हमें यहाँ पे एक आईडी भी भेजनी है। अब वो आईडी कौन सी होगी, वो आईडी कैसे गेट करेंगे, तो यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं आईडी, और वो एनी टाइप का होगा और इसके अंदर कुछ भी अभी पुट नहीं करते। अब ये आईडी इसके अंदर हम कहाँ से स्टोर करवाएंगे, जैसे ये आपको पता है कि मॉडल शो होता है, उसके अंदर हम इस आईडी के अंदर वैल्यू दे सकते हैं। जो मॉडल शो हुआ है जिस यूज़र को अपडेट करने के लिए, उसकी आईडी हमने पुट करनी है, तो मैं यहाँ पुट करता हूँ el.id। तो आईडी भी हमें मिल गई। अब अपडेट में हमने आईडी भेजनी होती है, तो मैं यहाँ पे आईडी भेजता हूँ, ये आईडी, और इसके अंदर जो वैल्यू है वो पुट करेंगे this.id, क्योंकि हमारे पास वैल्यू आ चुकी है। सेव कर दिया।
अब यहाँ पे मैं अपडेट के ऊपर क्लिक करता हूँ, ये 4 है तो मैं इसको 44 कहता हूँ। सक्सेसफुली अपडेट है, यहाँ पे 44 नहीं हुआ क्योंकि अभी हमने शो का फंक्शन दोबारा अपडेट सक्सेसफुल जब हो जाएगा तो हम अपनी सर्विस का शो का फंक्शन दोबारा कॉल कर लेंगे, माई सर्विस डॉट शो। अब आप देखेंगे कि जैसे ही वहाँ पे मैं अपडेट करूँगा तो वैल्यू चेंज हो जाएगी। अब देखना 44 है, मैं 5 लगा के अपडेट करता हूँ तो ये देखें हमने अपडेट का फंक्शन परफॉर्म कर लिया। अब हमने करना है सर्चिंग का फंक्शन। तो सर्चिंग के फंक्शन के लिए हमें थोड़ी सी चेंजिंग अपने शो के फंक्शन के अंदर करनी होगी, तो वहाँ पे हमें कीज देनी होगी, कीज। क्योंकि आप देख रहे हैं कि हम इनपुट जो थी हमारी शो के फंक्शन में हम ये कीवर्ड्स ले रहे हैं, कीवर्ड्स भी हम साथ ले रहे हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना, शो के आगे ये क्वेश्चन मार्क लगाने के बाद ये कीवर्ड्स इज इक्वल टू जो हमें कीज मिलेंगी फंक्शन को हम पास कर रहे हैं वो वाली कीज। यहाँ पे शो के फंक्शन को हम कीज पास कर रहे हैं तो ये अब एरर देगा क्योंकि हमने कीज शो नहीं करवाई। यहाँ पे हम कोई भी की नहीं लेते, यहाँ पे भी हम कोई भी की नहीं लेते, लेकिन जब हम सर्चिंग करेंगे यहाँ पे टेबल में ऊपर हमारे पास एक इनपुट फील्ड है सर्चिंग के लिए, तो इसको मैं इसके ऊपर एक फंक्शन कॉल करूंगा की अप का। जैसे इसके ऊपर कोई की अप हो तो ये कौन सा फंक्शन कॉल करे, सर्च का। और इसकी जो वैल्यू है इस इनपुट की, इसको हम एक टेम्पलेट रेफरेंस देते हैं। यहाँ पे मैं इसको रेफरेंस देता हूँ सर्च इनपुट, और इस इनपुट के जरिए इस टेम्पलेट रेफरेंस के जरिए इसी इनपुट की हम वैल्यू जो है वो फेच कर सकते हैं, डॉट वैल्यू। अब हम इसकी वैल्यू फेच कर सकते हैं। अगर नहीं आपको यकीन आ रहा तो मैं ये करके दिखाता हूँ। यहाँ पे सर्च का फंक्शन बनाते हैं, इसके अंदर एक वैल्यू आ रही है, उस वैल्यू को हम अपनी सर्विस के दिस डॉट शो के फंक्शन के अंदर पास कर देंगे एज ए कीवर्ड। तो हमारी जो वैल्यूज हैं वो सर्च होके आ जाएंगी। अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ 4 4 5 तो आप 4 4 5 सिर्फ इन दोनों में है। मैं बैक जाता हूँ, आप देख रहे हैं कि सर्चिंग सक्सेसफुली हो रही है, ऐड भी हो रहा है। अब हमें करना है डिलीट। तो सिंपल सा दोस्तों फंडा है, हम यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं डिलीट का, डिलीट का फंक्शन बनाते हैं और उसको एक आईडी पास की जाएगी। बटन पे जाते हैं, डिलीट के बटन पे, तो ये डिलीट का बटन है। यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं क्लिक इज इक्वल टू डिलीट, और इसके अंदर हम आईडी पास करते हैं यूजर डॉट आईडी। ये जो यूजर डिलीट करना चाहते हैं उसकी आईडी है। और यहाँ पे हम सबसे पहले तो अपनी सर्विस के अंदर डिलीट का फंक्शन बना लेते हैं। सिंपल सी दोस्तों बात है, हमें यहाँ पे अब फॉर्म नहीं चाहिए, हमें चाहिए सिंपल एक आईडी और फंक्शन का नेम रखते हैं डिलीट, यानी फंक्शन का नाम रख दिया डिलीट, और यहाँ पे भी डिलीट, और उसके बाद यहाँ पे एक पैरामीटर पास साथ करते हैं आईडी नेम का, और इसकी वैल्यू होगी जो हमें ऊपर मिल रही है। और हमारा जो फॉर्म होगा, इस दफ़ा हम फॉर्म नहीं पुट कर रहे तो हम नल लगा देते हैं यहाँ पे। अब इस फंक्शन को हम अपने टीएस के अंदर कॉल करेंगे, और कॉल कैसे करेंगे, जिस तरह हमने ऐड का फंक्शन कॉल किया था। ये हो गया, इसको हम कॉपी पेस्ट करते हैं डिलीट के फंक्शन के अंदर। अब आप यहाँ पे इसको आईडी देंगे तो आईडी होगी ये वाली जो ऊपर फंक्शन को पास होगी, और बाकी सारा काम जो है सक्सेसफुली हो जाएगा। अब अगर मैं जाता हूँ और इसको डिलीट करता हूँ तो ये इसके ऊपर क्या फंक्शन रन हो रहा है मैं देखता हूँ। तो दोस्तों अब हमने डिलीट के अंदर ये डिलीट का फंक्शन कॉल करना है ना, ऐड का नहीं करना। सेव हो गया। अब मैं इसको दोबारा डिलीट करता हूँ, सक्सेसफुली डिलीटेड। अब डिलीट होने के बाद यहाँ पे ये रिफ्रेश होना चाहिए, जिस तरह ऐड के बाद रिफ्रेश हो रहा था ना, इसी तरह शो का फंक्शन कहाँ पे हमने कॉल किया हुआ है, सक्सेसफुली एडिड।
अपडेटेड के बाद किया था, अब हम ऐड के बाद भी कर लेते हैं। ये ऐड के फंक्शन के बाद हो गया, अपडेट के बाद किया हुआ है, हाँ किया हुआ है। सर्चिंग और उसके बाद डिलीट के बाद भी कर लेते हैं। अब करते हैं डिलीट। यहाँ पे मैं डिलीट करता हूँ, सक्सेसफुली डिलीटेड 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 डिलीटेड। तो ये सक्सेसफुली डिलीट होते जा रहे हैं। अब ये 2 दफ़ा ऊपर आईटी प्रोफेशनल आ रहा है, मैं चेक करता हूँ ये क्यों आ रहा है आईटी प्रोफेशनल 2 दफ़ा, क्योंकि हमने पेस्ट ही 2 दफ़ा किया हुआ है तो वो 2 दफ़ा आ रहा है। अब जाते हैं, चेक करते हैं अपनी लेआउट को। तो अब देख रहे हैं दोस्तों कि हमने सक्सेसफुली डिलीट कर लिया। अब न्यू ऐड करना है तो न्यू ऐड कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं तो हमारा काम जो है कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों अगर आप ये क्राट आपने बना लिया है और आप नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स बनाना चाहते हैं तो मेरे चैनल के ऊपर बहुत सी प्रोजेक्ट्स पड़े पड़े हैं लार्वल और एंगुलर के। आप वहाँ से वो प्रोजेक्ट्स जो है करके अपना एक्सपीरियंस जो है वो ग्रो कर सकते हैं। तो दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो देखने का शुक्रिया और चैनल को लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा। वीडियो को भी लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। ओके दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।